नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अपने घरों में पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज मैं प्रस्तुत हूँ एक नए पाठ के साथ। बच्चों, आज का पाठ है पाठ 10 कामचोर, जिसकी लेखिका इस्मत चुगताई जी हैं, जो कहानी विधा में लिखा हुआ है। और इस पाठ में आलसी और कामचोर बच्चों को आधार बनाया गया है। बच्चों, कुछ बच्चे जो माँ बाप के प्यार में बहुत अधिक बिगड़ जाते हैं, उन्हें अपना काम स्वयं करने की आदत नहीं होती। वे पूरी तरह से नौकरों पर ही निर्भर होते हैं। बचपन से ही उनमें काम करने की आदत नहीं डाली जाती, इसलिए वे कोई भी काम सही तरह से नहीं कर पाते। उनसे सही तरीके से काम लेने के लिए उन्हें पहले से ही सही प्रकार से दिशा निर्देशित किए जाना बहुत आवश्यक है। यह कहानी व्यंग पर आधारित है। व्यंग के माध्यम से ही इस समस्या को पाठ में दर्शाया गया है। पाठ में एक अमीर परिवार की बात की गई है, जिसके बच्चे पूरी तरीके से नौकरों पर निर्भर थे। वे अपना कोई भी काम स्वयं नहीं करते थे। माँ बाप उनकी इस आदत से बहुत परेशान थे और वे चाहते थे कि बच्चे स्वयं अपना काम करना सीखें, किंतु यह किसी भी प्रकार से नहीं हो पा रहा था। तभी उन्होंने निर्णय लिया कि नौकरों को निकाल दिया जाए और बच्चों से उनके काम स्वयं करवाए जाएं। इसके लिए पिताजी ने बच्चों को घर के छोटे छोटे काम करने की हिदायत दी। यद्यपि उनकी माँ ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि वे जानती थीं कि कोई भी अपना काम सही ढंग से नहीं करेगा, किंतु फिर भी पिताजी के कहने पर वे इस बात के लिए मान गईं। पिताजी कामचोर और आलसी बच्चों को काम करना सिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बच्चों को घर के छोटे छोटे काम करने के लिए कहा। बच्चे अपना काम मन से करें, इसलिए उन्हें वेतन का लालच भी दिया गया। बच्चे वेतन के लालच में आ गए और उन्होंने सोचा कि ठीक है, हम अपना काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्होंने स्वयं पानी लेकर पीने की सोची। सभी बच्चे सुराही और घड़े पर टूट पड़े। वे एक दूसरे से पहले पानी पीने की होड़ में सुराही और घड़ों से टकराने लगे। सभी सुराहियां और घड़े नीचे गिर गए, पानी छलका और सभी बच्चे पूरी तरीके से गीले हो गए। माँ इस पर भी बहुत नाराज़ हुई। सभी बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। पिताजी ने बच्चों को रात में खाना ना मिलने की भी धमकी दे डाली। अब तो बच्चों को काम करना ही था। उन्होंने दरी को साफ करने का निश्चय किया। सभी बच्चे मिलकर चारों कोनों से पकड़कर दरी को झाड़ने लगे। कुछ बच्चे लकड़ियां लेकर दरी को पीटने लगे, जिससे घर में चारों ओर धूल ही धूल भर गई। सभी का खांसते खांसते बुरा हाल हो गया। तभी बच्चों को याद आया कि दरी पर पानी तो डाला ही नहीं। उन्होंने बहुत सा पानी दरी पर डाल दिया, जिससे धूल कीचड़ में बदल गई और पूरा घर कीचड़ से भर गया। बच्चे फिर आंगन से भी निकाले गए। अब उन्होंने पौधों में पानी देने का निश्चय किया। पौधों को पानी देने की होड़ में सभी नल पर घमासान युद्ध में लग गए। धक्का मुक्की होने लगी, कभी कोहनियों से मार होने लगी। एक दूसरे को कोहनियों से मारते हुए, घूंसों से मारते हुए वहाँ पर भी वे पूरी तरीके से कीचड़ से सन गए। माँ को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। बगल के नौकरों को बुलवाया गया और बच्चों को नहलवाया गया। इस बात से पिताजी भी बहुत नाराज थे, लेकिन बच्चों को चूंकि काम करने की आदत नहीं थी, तो उनसे कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो पा रहा था। एक ओर वेतन का लालच और दूसरी ओर खाना ना मिलने की धमकी से बच्चे भी परेशान थे, तो काम तो उन्हें करना ही था। अब उन्होंने मुर्गियों को दड़बे में बंद करने की सोची। सभी लकड़ी लेकर मुर्गियों को हाँकने लगे। मुर्गियां भी पूरी तरीके से बेकाबू हो उठीं। वे चारों ओर दौड़ने लगीं। कुछ मुर्गियां दीदी कामदानी के दुपट्टे और सिर पर खीर गिराती हुई आगे निकल गईं। एक मुर्गा
मौसी जी पर कुछ इस प्रकार से उछला कि सारा कीचड़ मौसी जी के मुंह पर आ पड़ा। घर में अफरा तफरी का माहौल तो था ही। अब बच्चों को भेड़ों को दाना देने की बात समझ में आई। सभी बच्चे भेड़ों को दाना देने के लिए उत्सुक हो उठे। सभी जब दाना लेकर भेड़ों के सामने पहुंचे तो भेड़ें सुबह से भूखी थीं। दाना देखते ही वे बेकाबू हो उठीं और दाना पाने के खाने के लिए वे चारों ओर दौड़ने लगीं। भेड़ कुछ इस तरह से दौड़ रही थीं कि हज्जन माँ जो चारपाई पर दुपट्टा मुंह पर डालकर सो रही थीं, वे पता नहीं किस महल में विचरण कर रही थीं कि मारो मारो पकड़ो पकड़ो कहकर चिल्लाने लगीं। बगल में ही तरकारी वाली सब्जियां तौल रही थी। भेड़ों ने जैसे ही सब्जियों को देखा वे सूप और दाने को भूल गईं और तरकारियों पर टूट पड़ीं और थोड़ी ही देर में भेड़ों ने पूरी तरकारी छिलके सहित अपने पेट में छोंक दी। इन घटनाओं से पूरे घर में अफरा तफरी का माहौल फैल गया। अब बच्चों ने भैंस को दुहने की योजना बनाई। सभी बच्चे भैंस के चारों थनों पर एक साथ टूट पड़े। भैंस भी आक्रामक हो उठी और उसने बच्चे भी धुली बेधुली बाल्टी लेकर भैंस के पास पहुंच गए और दूध दूहना शुरू कर दिया। भैंस ने बाल्टी को लात मारी और दूर जाकर खड़ी हो गई। अब बच्चों ने सोचा कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए जिससे दूध दोहने में आसानी हो। उन्होंने झूले की रस्सी उतारी और भैंस के पिछले पैर चाचा जी की चारपाई से बांध दिए। चाचा जी चारपाई पर बहुत आराम से सो रहे थे। आगे के दोनों पैरों को बांधने के प्रयास में भैंस भाग खड़ी हुई। वह पानी के ड्रम से टकराई। पानी की कुछ बूंदें चाचा जी पर आ पड़ी। उन्हें लगा मानो भूकंप आ गया हो, साथ ही आंधी पानी भी आ गया हो। वे बहुत तेजी से उठे और बच्चों को बहुत अधिक भला बुरा कहने लगे। इतने में बच्चों को ध्यान आया कि बछड़ा तो खोला ही नहीं। एक ने जाकर बछड़े को खोल दिया। बछड़े को देखते ही भैंस अचानक से रुक गई और भैंस के रुकते ही सभी बच्चे हाथों में गिलास कटोरे लेकर दूध लेने के लिए उसके पास दौड़ पड़े। कुछ दूध तो बछड़े ने पी लिया और कुछ दूध बच्चों के कपड़ों पर गिरा, कुछ ज़मीन पर गिरा, कुछ उनके बर्तनों में भी आया। घर में इस प्रकार के अफरा तफरी के माहौल से माँ बहुत दुखी भी थी और बहुत गुस्से में भी थी। एक तरफ तरकारी वाली भी बैठी अपनी तरकारियों का शौक मना रही थी क्योंकि सारी तरकारियाँ तो भेड़ें खा चुकी थीं। माँ बहुत क्रोधित होकर पिताजी को अपने मायके आगरा जाने की धमकी देने लगीं। पिताजी भी बहुत परेशान थे। उन्होंने भी बच्चों को हिदायत दे डाली कि कोई भी बच्चा अपना काम स्वयं नहीं करेगा। उनके काम कर दिए जाएंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने काम किया है इसके बाद तो किसी बच्चे से कोई काम नहीं कराया जाएगा। बच्चे भी सोच रहे थे काम करो तो आफत, ना करो तो मुसीबत, लेकिन उन्होंने भी निर्णय ले लिया था कि वे किसी भी प्रकार से कोई भी काम स्वयं नहीं करेंगे, यहाँ तक कि वे हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। बच्चों का यह निर्णय सर्वथा गलत था, यह अनुचित नहीं था, क्योंकि अपने छोटे छोटे काम बच्चों को स्वयं ही करने चाहिए। तो बच्चों, ये था पाठ का सार। अब बात करते हैं पाठ के संदेश की। बच्चों, इस पाठ में एकल परिवार और संयुक्त परिवार में क्या फ़र्क होता है इसका भी बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। बच्चे संयुक्त परिवार में रहते थे, बहुत से लोग थे उनके काम करने के लिए, इसलिए वो अपना कोई काम नहीं करते थे। बचपन से ही उन्हें नौकरों के भरोसे छोड़ दिया गया था, तो वे पूरी तरह से नौकरों पर ही निर्भर हो गए थे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। छोटे बच्चों को हमेशा अपना काम स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए। प्रत्येक माता पिता को जब बच्चे छोटे हों तभी से उन्हें उनके छोटे छोटे काम स्वयं करने देने चाहिए। बच्चों, आज का जैसा परिवेश है, एकल परिवार में माँ बाप और बच्चे ही होते हैं। माँ बाप बाहर
नौकरी के लिए चले जाते हैं, बच्चे घर में अकेले होते हैं। ऐसे समय में बच्चों का खुद से अपना काम करना बहुत आवश्यक होता है। जिन बच्चों में स्वयं अपना काम करने की आदत होती है, वे एक और आत्मनिर्भर तो बनते ही हैं, साथ ही वे अपने माता पिता के लिए भी बहुत सहयोगी साबित होते हैं। इस पाठ में ऐसे ही कामचोर बच्चों के विषय में बताया गया है। इस पाठ से ये भी शिक्षा हमें लेनी चाहिए कि पाठ को ही आधार बनाकर हमें अपने जीवन में ये निश्चय करना चाहिए कि हम अपने छोटे बच्चों को उनका काम स्वयं करने देंगे, उनमें काम करने की आदत बचपन से ही डालेंगे। यदि ऐसा हुआ तो हमें बच्चों को लेकर किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी और छोटे बच्चे भी स्वयं आत्मनिर्भर बनने में सक्षम हो सकेंगे। तो बच्चों, ये था पाठ का सार और पाठ का संदेश आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पाठ को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को देखिए और पाठ को समझिए। मिलते हैं अगले पाठ में, अगले वीडियो में। धन्यवाद।